ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए आगामी इंडिया टॉयज फेयर 2021 के संबंध में गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षद शाह से आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या की बातचीत। नमस्कार। दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडिया टॉय फेयर में गुजरात के अनेक टॉय उत्पादक हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन देश की एकमात्र गुजरात के गांधीनगर स्थित चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी इस टॉय फेयर में न केवल हिस्सा लेगी, लेकिन अपना विशिष्ट योगदान भी देगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब 2009 में उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में स्थापित देश की एकमात्र चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री हर्षद शाह ने देश में टॉय इंडस्ट्रीज और इंडिया टॉय फेयर के बारे में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत की। सर, आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बताइए कि भारत में जो ये खिलौने हैं, बच्चों के खिलौने हैं, उसके जो डेवलपमेंट के लिए उसमें भारत का योगदान बढ़े, उसकी दिशा में जो काम हो रहा है, खास करके जो गुजरात की जो आपकी जो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी है, उसमें जो योगदान करने जा रही है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो खिलौनों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खिलौने जो हैं केवल छोटे बच्चों के लिए नहीं होते हैं। जो भी उपकरण, जो भी साधन ये कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को, इवन 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो भी सिखा सकते हैं, वो सभी उपकरण खिलौनों के व्याप्ति में ले लेना चाहिए, और हम लेते हैं क्योंकि वो आनंद से वो टैलेंट की ओर ले जाने वाले हैं, आनंद से वो कुछ निर्माण की ओर, सर्जन की ओर ले जाने वाले उपकरण हैं। और जो खिलौनों का शास्त्र जो हमारे माननीय वड़ा प्रधान जी ने जो हमें समझाया है, 30 अगस्त को जो उन्होंने मन की बात में ये बात बताई है, उसके बाद हमारे कई सारे मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय, गुजरात की सरकार, हम चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी सब बहुत सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। और इसमें कई सारे वेबिनार हैं, कई वर्कशॉप्स हैं, और सभी प्रकार के प्रयत्न हम टॉय इनोवेशन के लिए कर रहे हैं। हमने हमारी यूनिवर्सिटी में तो एक डिपार्टमेंट ऑफ टॉय इनोवेशन खड़ा कर दिया है, और उसमें अभी तो एक प्रोफेसर हैं, मगर दूसरे 2 प्रोफेसर हम उसमें रिक्रूट करने वाले हैं। तो इस सेपरेट डिपार्टमेंट हैज बीन क्रिएटेड फॉर टॉय मैन्युफैक्चरिंग एंड टॉय क्रिएशन। दूसरा हम जो करने वाले हैं, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी वो टॉय हाउस एक बना रहे हैं, और टॉय हाउस में करीब उसको बनने में शायद 1 साल लग जाएगा, मगर हमारे ही परिसर में जो टॉय हाउस बनेगा उसमें टॉय मैन्युफैक्चरिंग, फिर टॉय टेस्टिंग, टॉय लेबोरेटरी होगी, टॉय लाइब्रेरी होगी, और चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा, टॉय म्यूजियम भी होगा, और बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक अच्छा विस्तार होगा, चिल्ड्रन प्ले एरिया होगा। तो ये जो सब प्रयत्न हैं, आखिर तो हमें देश के एक बड़े अर्थतंत्र में हमें जोड़ने वाला काम है। देश की जो आर्थिक समस्या है, आर्थिक बात जो है कि भाई हमारे पग पर खड़ा रहना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। खिलौनों के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर क्यों न बने। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो 6,53,400 करोड़ की इंडस्ट्री है विश्व की, जिसमें चाइना, यूएसए, यूके जैसे देश का बहुत बड़ा रोल है, मगर भारत का रोल कितना है, तो 4,000 करोड़ का केवल। तो भारत यदि 0.16% ही इसमें प्रदान कर रहा है अभी, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे जो कई जो देश के बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, इन सब लोगों के साथ मेरे ख्याल से मंत्रालय संपर्क में है हमारे, और वो भी सब इसमें जुड़ने वाले हैं, ऐसे समाचार मुझे प्राप्त हुए हैं। और ये बहुत अच्छा काम होगा कि हमारे देश की प्रजा, हमारे देश के बच्चे हमारे ही खिलौने से, इंडिजिनस मटेरियल से बने और देश में बने खिलौनों से खेलेंगे और सीखेंगे। अच्छा सर, आपने जो भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो मन की बात में जब बात किया, ये टॉयज इंडस्ट्रीज के बारे में जो बात की, उसके बाद इसके ऊपर बहुत फोकस बढ़ गया है पूरे देश का। आप कुछ सर बता सकते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री के मन में जो ये टॉय इंडस्ट्रीज का ख्याल आया, वो किस तरह से आया? चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी से उसका कोई विचार विमर्श हुआ था, तो उसके बारे में कुछ आपका कोई एक्सपीरियंस है या आपकी कोई अनुभव है तो बताइए। वैसे देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे,
और तब से वे बच्चों के बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, क्योंकि आखिर तो बच्चे जो है वो भविष्य के जिम्मेदार नागरिक हैं, वो देश के सूत्रधार होने वाले हैं। इसलिए सर का फोकस पहले से ही यह रहा है कि बच्चों को अच्छी तरह से विकसित किया जाए, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, आध्यात्मिक सभी तरह से उनको सज्ज किया जाए। इसके लिए तो उन्होंने इस चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की है सब। और 2009 में जब से ये यूनिवर्सिटी बनी है, तब से यूनिवर्सिटी भी अपने इस कार्यों के लिए कार्यरत है, सक्रिय है। और अभी जो माननीय वड़ा प्रधान जी ने हमें बताया है, जो दिशा दी है, उसके कारण बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खिलौने अभी देश में बनेंगे। डिजाइन वाले डिजाइन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और पूरी टेक्नोलॉजी के साथ मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, इन सभी क्षेत्रों में ये शुरू हो गए हैं। और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और एनआईडी खास तौर पर, ये सब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं टेक्नोलॉजिकल ज्ञान देने वाली, वो अपने विद्यार्थियों से ये काम करवा रही है। अब गुजरात में देखिए तो हमारे जो शिक्षा के अग्रसचिव हैं माननीय अंजुबेन शर्मा, उन्होंने आई हब के नाम से एक अच्छा काम जो शुरू करवा दिया है। वो आई हब में भी काफी काम हो रहा है। SSIP, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन प्रोग्राम, SSIP के जरिए कई संस्था अब इस कार्य में इनिशिएटिव ले रही है। और अभी जो भी निष्कर्ष होगा, आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीनों में या तो जून महीने तक मेरे ख्याल से काफी हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। सर, दूसरी एक बड़ी बात जो दिल्ली में सर इंडिया टॉय फेयर होने जा रहा है, तो ये जो इंडिया टॉय फेयर है, जो इस तरह का, ये पहला जो मेला होगा कि जिसमें पूरे देश के मैन्युफैक्चरर है, इनोवेटर है या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए कि ये किस तरह से पार्टिसिपेट करेगी और आप इसमें क्या रोल प्ले करेंगे। देखिए योगेश भाई, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और नेशनल टॉय फेयर जो अभी होने वाला है 27 फरवरी से 2 मार्च तक, उसका बेसिक पहलू तो ये है कि माननीय वड़ा प्रधान जी ने एक संकेत दिया है, एक निर्देश दिया है सभी संस्थाओं को कि जो भी संस्था अभी साइंस फेयर करेगी, विज्ञान मेले करेंगी, तो विज्ञान मेले का एक ही थीम होना चाहिए अगले 2 साल तक, ऐसा उन्होंने बताया है। तो अगले 2 साल तक थीम क्या हो कि लर्निंग थ्रू टॉयज। टॉयज जो है लर्निंग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, साधन है। और इसके लिए अभी नेशनल टॉय फेयर में तो इतने सारे देश के जो सभी राज्यों में से जो आने वाले खिलौने हैं, वर्चुअल मोड में दिखाया जाएगा, ऑनलाइन दिखाया जाएगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा, कई सारे लोग देश भर के खिलौने देख पाएंगे। तो नेशनल टॉय फेयर का तो बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। और इसमें चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी जो है, वो उन्होंने भी पूरे गुजरात के टॉय मैन्युफैक्चरर्स का संपर्क इसी हेतु कर लिया है। कई लोगों को हमने जोड़ा है और गुजरात के विविध मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा निर्माण किए गए खिलौने, ऐसे 21 खिलौने हमारे भी सिलेक्ट हुए हैं जो हम प्रदर्शित करेंगे। और इसमें भी हमें नई दिशा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा उपक्रम होगा। और ये नेशनल टॉय फेयर जो है, वैसे ही टॉय फेयर स्टेट लेवल के भी हों, जिला लेवल के भी हों, तो ये बड़ा आवश्यक उपक्रम रहेगा, ऐसा लगता है। सर, आपने आकाशवाणी के साथ बातचीत की, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी। हमारे विचार व्यक्त करने के लिए हमें आपने मौका दिया है और पूरे देश भर को हमारा संदेश भी पहुंचेगा। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी पूरे देश में एक ही है, तो चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी का भी विचार देश भर में आपके माध्यम से पहुंचेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आगामी इंडिया टॉयज फेयर 2021 के संबंध में गांधीनगर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के कुलपति हर्षित शाह से आकाशवाणी संवाददाता योगेश पांड्या की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।